शहर में चर्चा का विषय बने प्रोफेसर तथा शोधार्थी छात्रा से जुड़े कथित शारीरिक शोषण मामले में नए मोड़ आते हुए आरोपी प्रो गौतम लाल बिहारी जायसवाल की पत्नी डॉक्टर कविता चौधरी मीडिया के समक्ष आई और अपने पति की बेगुनाही का दावा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह मामला पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र है और उनके पति को बिना गहन जांच के फंसाया गया है। बुधवार को संजय प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर कविता ने कहा कि एफआईआर 25 अक्टूबर को दर्ज होते ही मेरे पति को अत्यंत जल्दबाजी में प्रयागराज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अभी तक किसी भी पहलू पर उचित जांच नहीं हुई। परिवार सहित हम सब मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाऊंगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर कविता चौधरी है। मैं प्रोफेसर गौतम जायसवाल जी की वाइफ हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा हमने किया है ताकि हम अपनी बात अपनी तरफ से आपके सामने रख सकें। अभी तक हमारा पक्ष कुछ भी नहीं आ पाया आपके सामने, तो एक्चुअल जो बहुत सारी चीज़ें हैं छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएं कुछ चीज़ें, तो इसी के लिए हम इकट्ठे हुए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप हमारी बात सुनने के लिए आप इकट्ठे हुए। जी, मेन पॉइंट ये है कि मेरे पति केमिस्ट्री के प्रोफेसर है और वो लड़की जो है बॉटनी की स्टूडेंट थी और उसके गाइड ने उसको मेरे हस्बैंड के पास पीएचडी का कुछ वर्क केमिस्ट्री का था जो उसको करने के लिए रेफ़र किया था। इसके लिए वो यहाँ आई थी और उसका काम पिछले 2 साल से चल रहा था जो 6-7 महीने पहले ख़त्म हो चुका है यहाँ से, जबकि उसने आरोप लगाया है कि ये मेरा काम कह रहे हैं पूरा नहीं होने दूंगा, धमका रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मेरे हस्बैंड को स्किन सोराइसिस है, पिछले लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, सीवियर है वो और काफ़ी इलाज कराया है, मेडिकल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हर तरह का इलाज करा के वो बहुत परेशान हो चुके हैं। डॉक्टर कविता ने कहा कि यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मेरे पति को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। न्यायपालिका और समाज से अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच हो, हमें भी अपनी बात रखने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि परिवार वर्तमान में भय और तनाव में है तथा समाज से समर्थन और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। और फिर उसकी ही बेस पे उनको धमकी देने लगी कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ कि मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। और उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल भी लोग शायद जुड़े हुए हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट में आरोपों को साजिश बताया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर कविता ने कथित व्हाट्सएप चैट दिखाते हुए कहा कि शोधार्थी छात्रा कुछ अन्य लोगों के साथ लगातार संपर्क में थी और चैट में एक युवक द्वारा प्रोफेसर को फंसाने की बात भी सामने आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा ने कई बार पैसों की मांग की तथा मेल मिलाप की बातें भी की थी। पैसों की डिमांड के उसके कुछ रिसिप्ट हैं जो हमारे पास है, बाकी उसने नगद लिए हैं। नगद के तो कोई आप कह नहीं सकते कि क्या है। कुछ उसने कभी मोबाइल रिचार्ज के बहाने, कभी पॉलिसी भरनी है के बहाने, कभी कोई और काम है फीस भरनी है के बहाने, क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा अपनी तरफ से वीक है। आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य है कि वो ऐसा लगे कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही है, आपके पति ब्लैकमेल करने का साक्ष्य सिर्फ मेरे पास ये है जो इसमें दे रखा है इन्होंने कि चैट्स हैं जो हमारे पास, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि हमें कुछ अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं। वो उस टाइम जेल में है। अच्छा, विश्वविद्यालय ने किस आधार पर निलंबित किया? जांच कर जांच वही एफआईआर हो गई, उसी के अकॉर्डिंग उन पे प्रेशर आया विश्वविद्यालय। जांच कमेटी अलग बनाई थी ना? जी, तो उधर क्या हुआ सर, मुझे कुछ आइडिया नहीं है उधर क्या चल रही है चीजें, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि वह हमारे घर आती जाती थी, परिवार जैसा व्यवहार था। खजुराहो, बरसाना और बागेश्वर धाम की यात्राएं भी मेरी जानकारी और सहमति से हुई। मेरे पति को वर्षों से चर्म रोग है और छात्रा इलाज की बात कहकर आती थी। ये सब आपकी नॉलेज में था कि ये बाबा जी बिल्कुल हम ले जा रहे हैं? जी बिल्कुल नॉलेज में था, मेरे नॉलेज में थी ये सारी चीजें। ये सब आपकी नॉलेज में, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कोई, हमें विश्वास था। वो मेरे घर आती जाती थी, मिलना जुलना था। मैं डिपार्टमेंट भी अक्सर जाया करती थी। अच्छा, मेरा जाना आना डिपार्टमेंट होता था। उसको ये मालूम था कि प्रोफेसर शादीशुदा है? बिल्कुल मालूम था, मैं डिपार्टमेंट जाती हूँ, वो मेरे घर आ रही हैं। वहाँ उसने जो आरोप लगाया है थाने भर के, हाँ गलत है वो आरोप, शादी का नहीं, ये आरोप गलत है। डॉक्टर कविता ने बताया कि प्रो जायसवाल प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं और कुछ माह पूर्व राज्यपाल द्वारा बेस्ट टीचर इन रिसर्च सम्मान से सम्मानित हुए हैं। वे नैनो टेक्नोलॉजी पर शोध कर रहे थे और विभागाध्यक्ष बनने की दौड़ में अग्रणी थे।
ऐसे उत्कृष्ट शोधकर्ता और परिवार वाले व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप निराधार और असंगत हैं। उन्होंने कहा कि छात्रा ने स्वयं पहले प्रोफेसर की प्रशंसा में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। रिसर्च टीचर का, ठीक है, और वो अगले 1-2 महीने में शायद HOD बनने वाले थे डिपार्टमेंट के अपने। तो ये बहुत सारे साजिशन है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, साजिशन कुछ हो रहा है, ये चीजें कि उनको कुछ नीचे लाया जाए या ऊपर ना बढ़ने। बात शादी और नौकरी का आरोप तरकीन। डॉक्टर कविता ने कहा कि पति पर नौकरी और शादी के झांसे का आरोप लगाया गया है, जबकि को गाइड के पास किसी भी तरह की नौकरी देने का अधिकार नहीं होता। विवाहित व्यक्ति से शादी के झांसे में आने की बात भी समझ से परे है, क्योंकि छात्रा घर आती जाती थी, परिवार से मिलती थी। उन्होंने सवाल किया कि यदि कथित शारीरिक शोषण पिछले 2 वर्षों से चल रहा था तो इतने लंबे समय तक किसी मंच पर शिकायत क्यों नहीं की गई। 2 पूर्व छात्रों ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि छात्रा के अन्य विभागों के लोगों से नजदीकी संपर्क थे। उन्होंने नवंबर 2022 से जून 2023 तक की कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा जिन युवकों को भाई बताती थी, वे अब धमकियां दे रहे हैं कि इस मामले से दूर रहें। पीड़ित का केस लड़ रहे एडवोकेट सुरेश चंद सोनी ने बताया कि यह पूरा मामला फर्जी है। इस मामले में कुछ पॉलिटिकल लोग भी मिले हुए हैं, जिनकी मिली भगत से ये सब काम हो रहे हैं। यह एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है। मेरा नाम सुरेश चंद सोनी है, पेशे से अधिवक्ता हूँ जी, और मैं डॉक्टर कविता चौधरी जी का वकील हूँ। क्या ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला फर्जी है। ये FIR ही नहीं होनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि शादी का झांसा देना और शादीशुदा होना अपराध नहीं है, ऐसे में FIR नहीं हो सकती, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने साजिशन लोगों की बातों में आकर के और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के जो है प्रोफेसर को जो है गिरफ्तार किया है। और जहाँ तक मेरा मानना है ये है कि प्रोफेसर एकमात्र प्रोफेसर हैं जो अनुसूचित जाति के दलित समाज से आते हैं, उनको साजिशन गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो HOD बनने वाले थे डिपार्टमेंट के, वो HOD ना बने, इसलिए एक बहुत बड़ा अपराध उनके खिलाफ साजिशन लगाया गया है। आपने 5 लड़कों का जिक्र किया था, अभी वो 5 लड़के कौन हैं? वो 5 लड़कों के नाम हमने इसमें आपको कॉपी में दे दिए हैं। उनकी चैटिंग और कथित पीड़िता की चैटिंग जो है उसमें है, जिसमें कि प्रोफेसर को फंसाए जाने की चैटिंग है, जिसको हम अदालत में दाखिल करेंगे। कौन हो सकता है जो साजिश कर रहा है? साजिश कर रहे हैं कुछ कांग्रेस के लोग हैं और कुछ और लोग हैं जो जिनके की नाम अदालत में खोले जाएंगे। प्रोफेसर की पत्नी ने कहा कि मेरा पति निर्दोष है, वह एक षड्यंत्र का शिकार हुआ है। अब उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए कोर्ट की शरण ली है।